हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। आज हम लोग 11th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, एंड सीरीज। बेटा सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं सीक्वेंस को। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। देखिए, ये होता है कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर्स के आप डोमेन ले लीजिए, उसके अंदर एक डेफिनेट पैटर्न में, डेफिनेट का मतलब होता है एक फिक्स पैटर्न में जब किसी वैल्यू को अरेंज किया जाता है तो सीक्वेंस कहलाता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1, इसके बाद लिखा 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद अगर मैं आपसे कोई भी नंबर पूछूंगा तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। तो ये आपकी एक सीक्वेंस हो गई। क्या हो गई? सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में जैसे कि मैंने कोई और नंबर लिया तो एक डेफिनेट पैटर्न है। 1 के बाद 3, 2 का डिफरेंस है, 3 के बाद 5, 2 का डिफरेंस है, 5 के बाद 7, 2 का डिफरेंस है। अगर किसी क्वेश्चन में एक फिक्स पैटर्न में किसी वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, आप ऐसे भी एपी के लिए बनेगा, सीरीज में अभी हम पढ़ेंगे, तो इसमें एक फिक्स पैटर्न है। जब कोई फिक्स पैटर्न के साथ कोई वैल्यू जाती है तो वो आपका सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में जैसे मैंने लिखा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसके बाद आने वाले सारे नंबर आप बिना टेंशन के बता सकते हैं और ये आपका क्या है? सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। तो पहला वर्ड हमारे पास आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद सेकंड वर्ड के पास हम पहुंचेंगे तो वो होगा सीरीज। जैसे कि अपन कुछ और लिख सकते हैं, 3 है, 3 के बाद अगर किसी ने पूछा नेक्स्ट नंबर तो 8 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। इसके बाद कोई भी बंदा अगर ये सीक्वेंस में है तो हम देख रहे हैं इसमें 5 का डिफरेंस है, 5 को इंक्रीज करते जाओ, वैल्यू आती जाएगी, ये सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस के बाद तो ये हो गया डेफिनेट पैटर्न में किसी चीज को लिखना सीक्वेंस कहलाता है। मतलब आप एक वैल्यू के बाद अगली वैल्यू को बता सकते हैं 2-3 वैल्यूओं के बाद, तो हम इसे सीक्वेंस कहते हैं। जब इस सीक्वेंस का जब किसी सीक्वेंस का सम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? सम कर दिया जाए, तो उससे जो चीजें डेवलप होती हैं उसे हम लोग कहते हैं सीरीज। सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ सीक्वेंसेस। क्या होता है? सम ऑफ सीक्वेंसेस। क्लियर है? तो सीरीज का मतलब हम कहेंगे सम ऑफ सीक्वेंसेस। जब सारे सीक्वेंसेस का आप सम कर देते हैं तो वो आपकी सीरीज कहलाती है। जैसे 1 + 3 + 5 + डैश, ऐसे आपके पास सीरीज हो गई। तो पहला हमने डिफरेंस समझा सीक्वेंस और सीरीज का। ठीक, इसमें केवल वैल्यूओं का सम कर दिया जाता है। हम लोग 11th क्लास में वैसे हमारे पास 3 टाइप की सीक्वेंस ऑफ सीरीज होती हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ते हैं, एक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, दूसरी कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी। हमारे 11th क्लास में सबसे पहले हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, एपी और जीपी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें डिस्कशन करना है वो एपी और जीपी के बारे में। एक इनमें से ये आपके पास 3 सीरीज हैं। जब किसी सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं तो लिखने का एक पैटर्न होता है। जैसे मेरे पास ये वैल्यू है, ये नेचुरल नंबर्स में लाना है। अब देखिए, पहले मेरी बात समझिए, 1, 3, 5, 7 ये सारी की सारी वैल्यू कौन है? ये सारी की सारी ऑड नंबर हैं। ठीक है, इसमें एक बंदा आता है जिसे कहते हैं जनरल टर्म। क्या कहते हैं? जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है बेटा? देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का नाम राहुल है, रमेश है, पिंकी है, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं। उन लड़के लड़कियों को हमें एक जनरल बताना है तो मैं कह दूंगा बेटा ये बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, या कुछ इस तरीके से मैंने बोल दिया। ऐसे ही जनरल टर्म क्या होता है? इन सारी वैल्यूओं को बोलने का एक सिंपल सा तरीका, इसे हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। इसे या तो आप टीएन कह सकते हैं, एएन कह सकते हैं, बुक्स में एएन कह देते हैं, आप टीएन कह के भी डिफाइन कर सकते हैं। कई बार आपको लास्ट टर्म टीएन के नाम से भी मिल जाएगा, ये एएन हो गया। तो जनरल टर्म का मतलब है आपके पास जनरल इक्वेशंस। क्या? जनरल इक्वेशंस, तो एएन हो गया। एन बराबर कितना होता है? अब देखिए, जैसे कि मुझे बताना है ये वाली सीरीज, ये ऑड नंबर है। कौन है? ऑड नंबर। इन ऑड नंबर्स को मैं लिख सकता हूं 2n - 1। ठीक, लिखा। अब ये हो गई जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब इस पूरी सीरीज को
इससे बनाया जा सकता है। आप कहेंगे बनाया जा सकता है मतलब आप समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? जैसे मैंने इस इक्वेशंस को लिखा, आपके सामने लिखा, जैसे ही मैंने इस इक्वेशंस को लिखा तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा बेटा इसमें हम लोग नेचुरल नंबर पुट करते हैं, n की जगह 1 2 3 4 5। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये नेचुरल नंबर के डोमेन में होना चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले n की वैल्यू कौन है 1, तो इस इक्वेशन में n की जगह 1 लिखा, n की जगह क्या लिखा 1। तो अब n की नई वैल्यू कौन आ चुकी है 1, और हम कसम खा चुके हैं हमेशा नई वाली के साथ जाते हैं। ठीक है, नई वाली के साथ जाने का मतलब है नई वाली वैल्यू के साथ जाते हैं। कई लोग सीरियस हो जाते हैं, बोले अच्छा ऐसा था, तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तो सबसे पहले आपको किसके साथ जाना है? नई वाली। सबसे पहले नई वाली वैल्यू कौन है 1, तो n की जगह 1 लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे 1। तो an बराबर में आएगा 2 × 1 - 1। ठीक है, तो इस n की जगह नई वैल्यू आ गई 2 × 1 - के 1, n की नई वैल्यू आ गई, और नई वैल्यू क्या हो गई 2 × 1 - के 1, यानी कि पहला आंसर आ गया 1। ठीक है, इसे का मतलब है जहां जहां, तो देखिए पहला आंसर निकल आया आपका 1। अब मैंने इसमें दूसरी वैल्यू कौन है 2 लिखी, तो जैसे ही मैं 2 लिखूंगा तो a2 हो जाएगा। अब n की नई वैल्यू कौन है? n की नई वैल्यू कौन है 2, n की नई वैल्यू आपके पास 2 है, तो n की जगह 2 लिखो, 2 × 2 - के 1 बराबर में 3। नेक्स्ट वैल्यू 3 आ गई, नेक्स्ट वैल्यू कौन आ गई 3। अगली वैल्यू बेटा सुनिए, अगली वैल्यू 3 है। ऐसे आप जैसे वैल्यू रखते जाएंगे आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी। यही सीक्वेंस में जब किसी बहुत सारी वैल्यूओं को एक ऐसे फॉर्म में लिखना जिसमें नेचुरल नंबर लिखने के बाद उन वैल्यूओं को ला सकते हैं, उसे हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। अब सबसे पहले है a3, 2 × 3 - के 1, 2 × 3 - के 1, 2 × 3 - के 1 बराबर में 5 आ गया। इस तरीके से आप जनरल टर्म को डेवलप कर सकते हैं, इस तरीके से आप जनरल टर्म को डेवलप कर सकते हैं। तो आपके पास जनरल टर्म आ गई, क्या आ गई जनरल टर्म। कोई ऑब्जेक्शन है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? तो ये आपकी डिफाइन हो गई जनरल टर्म, क्या हो गई जनरल टर्म। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? इसके बाद आप देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मेरे पास सेकंड सीरीज है इवन नंबर, कौन है इवन नंबर, यस और नो। अगर आपके पास अगली सीरीज इवन नंबर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे जनरल टर्म में लिख देंगे an बराबर में 2n, an बराबर में 2n। अगर आपके पास जनरल इक्वेशंस है तो an बराबर में 2n, यहाँ पे पुट करेंगे n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे। अब सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, तो a1 बराबर में 2 × 1 यानी कि 2। पहला आंसर आ गया, देखिए ये वाला। अब n की जगह 2 लिखा, 2 × 2 बराबर में 4, a3 लिखा 2 × 3 बराबर में 6, a4 लिखा 2 × 4 बराबर में 8, है ना। ये वैल्यू आपने लिखी, कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? आपके पास ये वैल्यू लिखनी है तो 1 2 3, 1 लिखने पे 2 आ गया, 2 लिखने पे 4 आ गया, 3 लिखने पे 6 आ गया, 4 लिखने पे 8 आ गया, और ये आपकी जनरल इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। इसे हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। तो पहले यहां तक नोट करें, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे सीक्वेंस समझते हैं कि आगे की सीक्वेंसेस कैसे होंगी। देखिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें एक जनरल टर्म दी होती है, उस जनरल टर्म से आपको फर्स्ट टर्म निकालनी होती है। तो उसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं किस तरीके से निकालते हैं। देखिए जैसे किसी बंदी ने दिया an बराबर में n² + 1, इस बात पे थोड़ा गौर फरमाना। ये आपको क्वेश्चन दिया है an = n² + 1। अब वो आपसे कह रहा है कि इसकी फर्स्ट 5 सीरीज बनाइए। अच्छा आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट 5 सीरीज का मतलब क्या है? पहली 5 निकालनी है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको n की जगह 1 लिखना है, a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है। तो इस सीरीज में मैंने आपको बड़ा सिंपल सा तरीका समझाया। हमेशा किसके साथ जाते हैं? नई वाली वैल्यू के साथ, ठीक है, हमेशा नई वाली वैल्यू के साथ जाते हैं। सबसे पहले n का आंसर है 1, कितना है 1, तो n की जगह 1 लिखा।
तो 1 लिखने पे आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 लिखने पे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 2। अब अगली वैल्यू है 2, तो a2 कितना हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5। अगली वैल्यू है बेटा 3, अगली नेक्स्ट वैल्यू कौन है 3, तो a3 पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10। a4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस के 1 यानी कि 17। a5 हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ जो वैल्यू है ये n की है, जिसे मैं कहता हूं नई वाली वैल्यू, तो n के बदले आप 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26। आंसर आ गया 26, और इससे एक सीरीज बन गई 2 5 10 17 26, ऐसे आप आगे तक बना सकते हैं। और ये पहले 5 टर्म निकल आए। तो पहली एक्सरसाइज में आप इसी टाइप के न्यूमेरिकल सीखेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, an इक्वल टू 5n प्लस के 1, ठीक है 5n प्लस के 1, और वो आपसे कहेगा पहली 5 टर्म निकालिए, हाँ टू कैलकुलेट द फर्स्ट 5 टर्म। हमने स्टार्टिंग की 5 टर्म निकालनी है। 5 टर्म का मतलब है a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे निकालनी है। सबसे पहली सीरीज है हमारे पास a1, कौन है a1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशंस है, इस इक्वेशन में सबसे पहले आपको n की जगह 1 लिखना है। कितना लिखना है 1, तो आपके पास सीरीज आएगी 5 इंटू में 1 प्लस 1 बराबर में 6, यस और नो। अब दूसरी सीरीज में हमें n की जगह 2 लिखना है, तो a2 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस के 1। बस जो n है ना, अब ये सारी वैल्यू किसकी नहीं है n की, तो n की जगह नई वैल्यू रखते जाते हैं, यही फंक्शन कहलाता है। तो 5 इंटू 2 प्लस 1 बराबर में 11। a3 निकालो 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 3 15 16। ऐसे ही a4 निकालो, क्या निकालो a4 हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4 प्लस के 1 बराबर में 21। क्लियर है। इसके बाद a5 निकालो 5 इंटू 5 प्लस के 1 बराबर में 26। इस तरीके से आपको टर्म निकाल लें। डाउट है? अच्छा, इसमें हम लोग जो सबसे पहले सीरीज सीखते हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बेटा हमें समझना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इसे हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। यस और नो? बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को हम लोग एपी कहते हैं। तो एपी किस तरीके से सॉल्व करना है इस पर बात करते हैं, ठीक। सबसे पहला काम हमारा एपी पे है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है। देखिए, एक नंबर लीजिए, ऐसे आपके पास मान लीजिए a1 a2 a3 a4 a5, ये आपके पास एपी है। कौन है? इसे शॉर्टकट में एपी। इसमें एक अच्छी बात क्या होगी, जब कभी मैं सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करूं, थर्ड वैल्यू से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करूं, फोर्थ वैल्यू से थर्ड को सब्सट्रैक्ट करूं, जब किसी एक ज्यादा नंबर वाली वैल्यू से एक कम नंबर वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सेकंड वैल्यू से फर्स्ट को, थर्ड वैल्यू से सेकंड को, फोर्थ वैल्यू से थर्ड को, 5 वैल्यू से फोर्थ को, तो बेटा इससे जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा? सेम। इस आंसर को हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कहते हैं। इस आंसर को कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। इस आंसर को हम डिफाइन करते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। डी बराबर में होगा बेटा a2 माइनस a1। सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट किया, या फिर a3 माइनस a2, या फिर ये सारे आंसर सेम आते हैं a4 माइनस a3। और इस तरीके से एक चीज हो गई, सबसे पहली वैल्यू को, ये है आपके पास a1, ठीक है, जिसे मैं इसे a कहता हूं, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं।
लास्ट वैल्यू को लास्ट टर्म कहते हैं, इसे Tn लिख सकते हैं, फिर L लिख सकते हैं, एन टर्म भी कह देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, सुनिए। अब यहाँ के आगे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। मैं कभी किसी वैल्यू को, और अगर आपको एपी को और इजीली समझना है तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक से समझ सकते हैं। जब किसी वैल्यू में एक फिक्स वैल्यू को, ध्यान से सुनिए, जब किसी वैल्यू में एक फिक्स वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड सब्ट्रैक्ट का मतलब है प्लस या माइनस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस या माइनस। जैसे मेरे पास ए है, ए में एक फिक्स वैल्यू ऐड कर दी डी, ए प्लस डी। फिर से मैंने एक फिक्स वैल्यू को ऐड कर दिया a प्लस 2d, एक और फिक्स वैल्यू को ऐड कर दिया a प्लस 3d, a प्लस 4d। जब किसी क्वेश्चन में एक फिक्स वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें a जो होता है इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बराबर में a, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, a। d यहां पर होता है कॉमन डिफरेंस, इसे cd कह सकते हो कॉमन शॉर्टकट में, कॉमन डिफरेंस। इसे प्यार से हम लोग कहते हैं डिफरेंस। cd, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। कॉमन डिफरेंस के बाद अपने पास tn होता है nth टर्म, nth टर्म, इसे मैं लास्ट टर्म भी कह देता हूं। तो Tn या फिर L को हम लोग कह देते हैं लास्ट टर्म, क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। प्रॉब्लम है बेटा, Tn आपका कहलाता है n टर्म और ये आपका L कहलाता है लास्ट टर्म, ठीक है। एपी में जो फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूलों को देख लीजिए। इसमें एक जनरल सा फॉर्मूला लगता है, दो फॉर्मूलों पे है। सबसे पहले एक तो यहाँ पर Tn निकलता है यानी कि n टर्म। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस के बंडी। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस के बंडी। अगर इसमें एक चीज फोकस कर लीजिए, इसमें जो चीजें मैं बता रहा हूं, एक है n, एक है d, एक है a। अपन कह रहे हैं nda, वैसे and भी कह सकते हैं, and और, ठीक है, and या फिर nda। अगर आपने and निकाल लिया या फिर nda निकाल लिया, एग्जाम मान लीजिए आपका 11th के बाद जो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो nda का एग्जाम होगा, आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया यानी कि एन, डी और ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, तो समझ लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अपन एनडीए निकालते हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब सबसे पहले दूसरा केस क्या है, सुनिए। पहला केस हो गया एनडीए वाला। अगर कोई सीरीज में आपने एनडीए को कैलकुलेट कर लिया तो आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूओं को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग देखिए, अरे पहला पॉइंट क्लियर। इसी को एल भी कह देते हैं, टीएन को एल भी कहते हैं। तो एल बराबर भी होता है ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एन टर्म का फॉर्मूला बेटा क्या है, टीएन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1d या फिर एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। एक इसमें सम होता है, इसे एसएन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसएन। एस का मतलब है सम, एस का मतलब क्या है, सम। बेटा टी का मतलब है टर्म, टी का मतलब क्या है, टर्म। तो अगर कोई सम की बात करता है, किसकी बात करता है, सम की, तो एसएन बराबर होता है बेटा एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस के 1d। एसएन बराबर क्या होता है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। इसे कहते हैं सम ऑफ एन टर्म। इसे सबको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एसएन। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला कौन होता है, एसएन। एसएन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। क्लियर है। ये 11th के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके बिना चैप्टर्स में कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ए एन डी निकालना है, ठीक है। अब एक बात और गौर फरमाइए, देखिए यहां पे कितना लिखा जाता है, पहले ये 2a लिखा है, कितना लिखा है, 2a। अगर 2a आपके पास लिखा हुआ है तो इस 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस ए। क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए। बेटा लिख सकते हैं, यस और नो।
2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए, 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस ए, इसमें a प्लस एन माइनस 1d, अरे a प्लस एन माइनस 1d, ये बताइए a प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लिखाया था l का, l बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1d, l बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस एल, Sn बराबर कितना हो जाएगा n/2 a प्लस एल। बेटा ये भी एक फॉर्मूला है, अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है, अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो फॉर्मूला लगाएं n/2 a प्लस एल। आपको यहाँ पे जो याद करने लायक फॉर्मूले हैं उसमें एक Tn है, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, एक L, इसी को Tn को L कह देते हैं, तो L बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1d। बेटा अगर हमें कोई कह देता है सम ऑफ एन टर्म, क्या कह देता है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है Sn, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस एन माइनस के 1d, क्लियर है। Sn बराबर में होता है n/2, जैसे अब 2a को आपने a प्लस ए लिख दिया, 2a को a प्लस ए रख दिया, तो 2a को लिखा a प्लस ए प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 1d कितना होता है l, कितना होता है l, तो Sn बराबर n/2 a प्लस एल। ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, टर्म पूछेगा तो Tn, इनके थ्रू आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे एक चीज और मैंने इस फॉर्मूले में ऑब्जर्व की, देखिए Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, ध्यान से देखना, Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1d, इसको भी थोड़ा काम आएगा, फोकस कर लीजिए। जैसे किसी ने कहा आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो T3 हो गया, तो a प्लस T3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1d, यानी कि 2d, यानी कि T3 हो जाएगा a प्लस 2d। टर्म अगर बात कर रहे हैं तो थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। मैंने कहा T7 निकालना है, तो देखिए a प्लस 6 माइनस 1d, तो एक नंबर तो a प्लस 60, ये आपको काफी हेल्प करेगा। किसी ने कहा 11 टर्म निकालनी है, a प्लस 10d, a प्लस 10d, 12 टर्म निकालनी है, a प्लस 11d। बात क्लियर हुई? जो टर्म आपको निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं a प्लस के 11d, इस तरीके से आप टर्म को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां तक देखेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में जाना है तो कुछ और भी चीजें देख सकते हैं, पहले यहां तक नोट कर लें। अब देखिए एक चीज और है, इस टॉपिक में सम ऑफ एन टर्म आता है, क्या आता है सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ टर्म इज गिवन, सम ऑफ, अगर अपने पास कोई क्वेश्चन है जिसमें, अभी हम थ्योरेटिकल सेक्शन सीख रहे हैं, सम ऑफ टर्म इज गिवन, अगर किसी क्वेश्चन में सम ऑफ टर्म हमें दिया हुआ है, थोड़ा सा फोकस करना, अगर किसी क्वेश्चन में हमें सम ऑफ टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ टर्म दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा सुनिए। सम ऑफ टर्म अपने को गिवन है, सम ऑफ टर्म मतलब मान लीजिए मुझे, देखिए सम ऑफ टर्म गिवन, वो भी काय में एपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको समझ आ रहा है कि इन्हें प्लस करने पर इतना एंगल आ सकता है, जैसे कि कभी आपको ट्राइंगल दिया है, आप सभी लोगों को पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर अपने को सम दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे सुनिए। तो हम अगर सम दिया है तो हम उसे मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो उस सीरीज को आप क्या लेने वाले हैं एपी में, इन एपी। अगर अपने को 3 टर्म दिए हैं तो आप उस एपी का नाम रखेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर किसी सीरीज में हमें सम दिया हुआ है और सम हमें लेट करना है तो सीरीज को क्या मानने वाले हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर अपने को 4 टर्म दे रखे हैं, ये है 3 टर्म में, कितने में 3 टर्म में, ठीक है, ये सुनो 3 टर्म में अगर अपने को 4 टर्म दिए कितने, तो सीरीज होगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब कई लोग बड़े परेशान हैं, ऐसा ही क्यों मानना है। देखिए एपी की 2 शर्तें होती हैं, सबसे पहले सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को घटाइए, सब्सट्रैक्ट कीजिए,
थर्ड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कीजिए, डिफरेंस सेम आना चाहिए। एक ज़्यादा वाले नंबर से एक कम नंबर को सब्सट्रैक्ट कीजिए, बात समझ रहे हैं? एक ज़्यादा टर्म से, जैसे थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, सेवंथ में से सिक्स, एक ज़्यादा वाले टर्म में से एक कम वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी आता है। अब इसमें भी वही चाहते हैं हम, एक ज़्यादा नंबर यानी कि a माइनस डी में से a प्लस डी को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2d आ जाएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 2d आ जाएगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 2d आ जाएगा। आपके मन में एक विचार और आ रहा होगा कि इसे ऐसे ही क्यों मानना है, इससे थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज क्या है? देखिए भैया, इन सबको वैल्यू को अगर मैंने कहा था सम दिया हो, क्या दिया हो? सम नहीं दिया था, आप सिंपल a प्लस डी मान लें। अगर मैं तीनों वैल्यूओं का सम करूं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो बेटा दीदी कट गई, दीदी कट गई, डीडी मतलब डीडी समझ लो। तो ये अपने पास 3a आ गया। इससे हम बहुत आसानी से a की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी? a की वैल्यू को। इसलिए ऐसे लेट किया जाता है, जैसे अब मैं इन वैल्यू को ऐड करूंगा तो 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि d की सारी वैल्यू कट जाए तो a का आंसर निकल आए। दूसरी कंडीशंस की हेल्प से हम ऐसे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें 5 वैल्यू दे रखी हो, कितनी? 5 वैल्यू, तो वो हो जाती है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस के 2d। इस तरीके से आप सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। डाउट है? ये बेटा फॉर्मूला सेक्शन है। अगर आपकी फॉर्मूला पे कमांड नहीं है तो आप इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्टली वी नीड टू इम्प्रूव योर फॉर्मूलाज। क्लियर है? अगर आपको फॉर्मूला पे अच्छा नहीं समझ आ रहा है, फॉर्मूले क्लियर नहीं है, तो आप इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें फॉर्मूला सेक्शन को देखना है। a माइनस 2d a, अपने पास यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और ना ही कोई खास प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ तक देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल। अब देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। जैसे किसी बंदे ने कहा आपसे कि भैया देखिए मेरे पास एक सीरीज है ऐसे 1 4 7 1 4 7 ऐसे डैट डैट डैश करके, ठीक है? अगर वो लिख के दे दे एपी में है, नहीं तो आपसे बोले कि भाई एपी में है। अब आप ये बताइए इसकी 20 टर्म कितनी होगी। ये क्वेश्चंस आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसने पूछा भाई 20 टर्म बताइए, कितनी? 20 टर्म। तो आप इसमें क्या करते जाएं, ऐसे 1 में 3 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 3 ऐड किया। इस प्रोसेस को 20 बार कीजिए। यार मुश्किल है, और 20 नंबर का जो नंबर है उसे लिख लीजिए 1 2 3 ऐसे करके, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इससे बचने का एक तरीका और है। सबसे पहली वैल्यू को आप लोग क्या कहते हैं? a। सबसे पहली वैल्यू को क्या कहते हैं? a। ये बात बता लीजिए। तो सबसे पहले a का आंसर लिख लीजिए। a का आंसर हो गया बेटा 1। हमने कहा देखिए सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया, 4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया 3 आया। थर्ड वैल्यू से सेकंड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया तब भी 3 आया। तो हमें समझ आया कि एपी में एक ज्यादा वाले टर्म से एक कम टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आने वाली सीरीज एपी कहलाती है। क्या कहलाती है? एपी। जैसे मेरे पास 4 में से 1 गया या 7 में से 4 गया, आंसर 3 आया। तो एपी में ये डी का आंसर आ गया। कितना आ गया? 3। ये हमें दे रखा है 20 टर्म। क्या दे रखा है? 20 टर्म। ये टर्म होता है वो n का आंसर है। किसका आंसर है? n का। तो हमें क्वेश्चन में n का आंसर कितना दिया है? 20। n का आंसर कितना दिया है? 20। मेरे पास देखिए n है, d है और a है। अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास एनडीए है, n d और a की वैल्यू है, तो उस क्वेश्चन में मैं कोई सी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मेरे पास एनडीए की वैल्यू है तो देखिए ऐसे मुझसे अगर वो पूछता है टर्म निकालिए, ऐसे 20 टर्म बताइए, तो भैया Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। फॉर्मूला होता है Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1d। तो डाउट है? अच्छा, n का आंसर कितना है? 20। बेटा a का आंसर कितना है? 1। n माइनस के 1 यानी कि 20 माइनस के 1 इंटू में 3।
तो 1 प्लस के 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 होता है 57, 57 प्लस 1 58, 57 प्लस 1 58। यस और नो? कोई डाउट है? ये आंसर आ गया। मान लीजिए वो सम ऑफ 20 टर्म पूछ लेता। हेलो, क्या पूछ लेता? सम ऑफ 20 टर्म। बेटा वो आपसे पूछ रहा है 20 टर्म का सम बताइए। तो सम वाले केस में एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका लगाते हैं? एसएन का। सम वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? एसएन का। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस के 1d। अरे एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। प्रॉब्लम है? अच्छा, n का आंसर अपने पास कितना है? 20/2, 2 इंटू a का आंसर 1, n का आंसर 20 माइनस के 1 इंटू में 3, 20 से काटा 10, 2 प्लस 19 इंटू 3 57, ये आ गया बेटा 59, 59 इंटू 10 590। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कर लेने हैं। सबसे पहले आप यहां तक की वैल्यू लिखेंगे तब आगे सॉल्व करेंगे।